Hello everyone, welcome to this lesson of continuous functions and integrals. This is part of real analysis or we can say calculus. So continuous functions and integrals क्या होती हैं, हम उनको कब इंटीग्रेट करते हैं, कब कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो इस क्वेश्चन से हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर. सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. लेट फंक्शन R to R be a continuous function with period p greater than 0. Then gx ये फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रल लोअर लिमिट इज x, अपर लिमिट इज x plus p, ft dt is a, these are the four options. E ऑप्शन है कांस्टेंट फंक्शन, B ऑप्शन कंटिन्यूस फंक्शन, C ऑप्शन कंटिन्यूस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल एंड D ऑप्शन नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल. अब हमको इसमें ये चेक करना है कि कौन सा या कौन सी ऑप्शन इन दिए हुए ऑप्शंस में से करेक्ट होंगे. अब यहां पर सबसे पहले चेक करना है कि जो इंटीग्रल का लिमिट है वो फाइनाइट है. x प्लस पी, एक्स टू एक्स प्लस पी, ये इनफाइनाइट नहीं है, तो हम इसको बेसिक रूल या तो जनरली इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर इसमें लगा सकते हैं लेवरीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. उससे भी इतना ही जनरली आता है. तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करें तो बेसिक रूल लगाकर इतना सा ये आएगा. इसमें जो लिमिट प्रॉपर्टी लगाते हैं एफ एक्स प्लस पी माइनस एफ एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस फंक्शन के साथ अपर लिमिट माइनस फंक्शन के साथ लोअर लिमिट. अब क्योंकि पीरियड दिया हुआ है, फंक्शन का पीरियड p ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन का अगर पीरियड है तो एफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होता है, p इज द पीरियड. सो इसको वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू 0. यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी. अब क्योंकि ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इससे क्लियर हो रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 0, दैट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट. यानी यहाँ से फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा. और कांस्टेंट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आगे चल के अगर ज़रूरत होगी तो इसको डिस्कस कर लेंगे. वरना जो कांस्टेंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है एंड एटसेट्रा. दीज आर सम प्रॉपर्टीज़. तो इनमें से अब यहाँ ऑप्शंस चेक कर लो, इनमें कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शंस ठीक हो रहे हैं. सो यहाँ से ए और बी ऑप्शन ठीक बन रहा है तो उसको देख सकते हैं. फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा. सी ऑप्शन में कंटिन्यूस फंक्शन तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. नाइदर कंटिन्यूस नाइदर का केस है तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो केवल यहाँ पर दो ऑप्शन फिलहाल ए और बी ऑप्शंस ठीक हो रहे हैं. उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है क्लियर हुआ होगा. और अगर इसमें फर्दर कोई डाउट है, कोई मॉडिफिकेशन है तो आप उसको बता सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो इस तरह से है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट में है, इसलिए इसको यहाँ कंसिडर किया है. सो अगर अल्फ़ा दिया हुआ है ये इन्फिनिट लिमिट 0 to infinite लिमिट इंटीग्रल 0 लोअर लिमिट
अपर लिमिट इन्फाइनाइट एंड 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, विच इज ट्रू? A, B, C, D. These are 4 options. We will check one by one. So, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिट लिमिट है, तो इसमें डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन है, बेसिकली डायरेक्ट डिफरेंशिएशन डी अल्फा डी टी इक्वल्स टू ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर नहीं कर सकते। वो रूल केवल फाइनाइट इंटीग्रल में लगाते हैं, और इसमें जहाँ इन्फाइनाइट हो या तो ये या ये, कोई भी इन्फाइनाइट इंटीग्रल हो, तो हम इसमें अल्फ़ा डैश को डी अल्फ़ा डी टी इस तरह से नहीं लिख सकते। तो यहाँ से ये देखने पे क्लियर हो रहा है कि ये ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। सो बाकी के ऑप्शंस चेक करने के लिए अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ इन्फाइनाइट लिमिट है, सो अल्फ़ा के लिए सिंपल सा इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रल 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रल लगाएंगे तो tan इनवर्स टी होता है बेसिकली, और tan इनवर्स टी पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स 0 वैल्यू रख देंगे तो π/2 आएगा। अब देख सकते हैं पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो π/2 भी एक इरेशनल नंबर होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब देखना है ये दो ऑप्शन में से कौन सा होगा। लॉग अल्फ़ा को चेक कर सकते हैं, लॉग π/2 1 नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। साइन π/2 यहाँ से चेक कर सकते हो, साइन π/2 दैट इज 1 होता है, तो केवल डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, जिसमें कि इन्फाइनाइट इंटीग्रल है, उसको हम कैसे सॉल्व करें, और फाइनाइट इंटीग्रल है उसको कैसे सॉल्व करें, हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया। एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ और है, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट कर लेते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन इज दिस वन, एंड अगर इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई फर्दर रिक्वायरमेंट हो तो इसको डिस्कस किया जा सकता है। सो दिस इज लेट लैम्डा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दी हुई है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी एक्स डी एफ एक्स इक्वल्स टू, ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें सिंपल सा रूल लगाएंगे जैसा अभी हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है, और उसके बाद हमारा जो ऑप्शन होएगा वो ए ऑप्शन इसमें केवल ठीक होगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उम्मीद है कि इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो डिस्कशन था, कुछ क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये क्लियर हुए होंगे। और फर्दर डिस्कशन अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।